क्या आप जानते हैं, हम में से 90% लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर आता है कि लोगों को मरते समय कैसा एहसास होता है, मृत्यु या मरना क्या है। और इस प्रश्न का जवाब शायद कोई ना दे सके, क्योंकि मरने के बाद इस प्रश्न का जवाब देने के लिए कोई रहता ही नहीं। यही प्रश्न भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के मन में भी आया। आइए देखते हैं उनके मन में यह प्रश्न कैसे आया और इसका उत्तर किसने और क्या दिया। नमस्कार दर्शकों, सर्च ऑन मिस्टिकल मिथोलॉजी पर आपका स्वागत है। एक बार विंता पुत्र गरुड़ के मन में इस ब्रह्मांड के सभी लोगों को देखने की इच्छा हुई। उस जिज्ञासा को लेकर हरिनाम का उच्चारण करते हुए उन्होंने पाताल, पृथ्वी तथा स्वर्ग आदि सभी लोकों का भ्रमण किया। उन्होंने पाताल लोक में रहने वाले प्राणियों को गरुड़ के भय से दुखी देखा। पृथ्वी लोक में मृत्यु और रोग आदि से तथा अभिष्ट वस्तु के वियोग से लोगों को दुखी देखा। स्वर्ग में दैत्यों की शत्रुता का भय देखा। गरुड़ जी ने संपूर्ण जगत का भ्रमण करते हुए उसमें रहने वाले लोगों को दुख में डूबा पाया। उनके अत्यंत कष्टों को देखकर उनका हृदय पीड़ा से भर गया। उसमें भी पृथ्वी लोक के दुख से अत्यंत दुखित होकर वे पुनः वैकुंठ लोक वापस आ गए। वैकुंठ लोक में गरुड़ जी ने देखा कि भगवान हरि झूले पर विराजमान है। उन्होंने भगवान हरि का दर्शन कर प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, पृथ्वी लोक पर रहने वाले मनुष्य के विचित्र दोषों को तथा उनकी मृत्यु कर्म को देखकर मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है कि ये मृत्यु क्या है और प्राणी कैसे मरता है। गरुड़ की जिज्ञासा देखकर श्री कृष्ण जी गरुड़ से कहते हैं, हे पक्षींद्र, मृत्यु के स्वरूप को सुनो। समय ही मृत्यु है। समय आ जाने पर जीवात्मा से प्राण और देह का वियोग हो जाता है। इसी को मृत्यु कहते हैं। फिर भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, आपकी दूसरी जिज्ञासा है कि प्राणी कैसे मरता है। इसके दो रहस्य हैं। पहला, मृत्यु आने के कुछ समय पूर्व मनुष्य के शरीर में कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इंद्रियां व्याकुल हो जाती है। मनुष्य को एक साथ करोड़ों बिच्छुओं के काटने का अनुभव होता है। उससे मृत्यु जनित पीड़ा का अनुमान करना चाहिए। उसके बाद ही चेतना समाप्त होने लगती है और शरीर में अकड़न आ जाती है। इसके बाद यमदूत समीप आकर उसके प्राणों को बलपूर्वक अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं। उस समय प्राण कंठ में आ जाते हैं। उसके बाद शरीर के अंदर विद्यमान अंगूठे के बराबर परिमाण वाला पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा परलोक ले जाया जाता है। परंतु दूसरी ओर जो मनुष्य भोग और विलास में लिप्त नहीं रहते, उनके लिए मृत्यु के समय कष्टदायी वायु सुखदायी वायु में परिवर्तित हो जाती है। जो लोग झूठ नहीं बोलते, आस्तिक और श्रद्धावान हैं, जो काम, ईर्ष्या और द्वेष के कारण स्वधर्म का परित्याग नहीं करते, सदाचारी और विनम्र होते हैं, वे सब निश्चित ही सुखपूर्वक मरते हैं। जो झूठी गवाही करने वाले, असत्यभाषी, विश्वासघाती और वेद निंदिक हैं, वे मूर्छा रूपी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। उनको ले जाने के लिए लाठी एवं मुद्रा से युक्त, दुर्गंध से भरपूर एवं भयभीत करने वाले दुरात्मा यमदूत आते हैं। उसके बाद वह प्राणी पीड़ा से दुखित होकर अपने शरीर का त्याग करता है। फिर भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, मैंने मृत्यु क्या है और प्राणी कैसे मरता है उसका यथा प्रसंग स्वरूप सुना दिया। इसके बाद भी गरुड़ ने भगवान विष्णु से एक और प्रश्न पूछा कि मृत्यु के बाद क्या होता है और मनुष्य की आत्मा कहाँ जाती है। यह जानने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखें।